with us and bless each one of us on this joyful occasion. Good afternoon to all. Also happy Diwali. आज हम आप लोग दिवाली मना रहे हैं, उसके साथ हम लोग स्वास्थ्य शिविर कंडक्ट करने के लिए आए हैं। आप लोग का हाइट वेट सब ले लिया ना सिस्टर? सबका हो गया? जैसे बच्चे हैं एक देश का आगे का निधि प्रेशर, क्योंकि जब बूढ़े होते जाते हैं हमारा क्षमता काम करने का सारा हमारा दिमाग का यूज करने के लिए सब क्षमता कम होते हैं। तो एक देश का प्रगति बच्चों पर और यूथ पर निर्भर है। Now today we are here to check your status, health status. आपका बीपी, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसे है, आपका क्लेanliness कैसे है, ये सब देख के आपको कुछ गाइडेंस देने के लिए, उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशन भी मैं दूंगी। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो आपसे शायद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे आप लोगों में कई बच्चे ऐसा होगा योर डेली अटेंडेंस में भी 100% और 90%, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा होगा कई बार बीमार होते हैं, कई बार स्कूल आते नहीं हैं, ऐसा भी तो होगा ना? है क्या ऐसे कुछ बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं? है? ओके, जैसे फीवर और खांसी ये सब रहते हैं, लेकिन कुछ दूसरी बीमारियां भी रहते हैं। जोड़ों में तकलीफ होते हैं, बहुत जोड़ों में सूजन होते हैं, और कुछ बच्चों को हार्ट की बीमारी होते हैं। तो आपका जो अटेंडेंस, स्कूल का अटेंडेंस कम होते हैं, ये स्कूल अटेंडेंस कम होने से पता चलते हैं आप शायद एक बीमार बच्चा है। लेकिन हम बहुत सारा बीमारियों से हमारा स्वास्थ्य को हम बचा के रख सकते हैं। उसके लिए कुछ हेल्थ टिप्स हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। जैसे आप लोग सुना होगा फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कर सकते हैं? आप लोग तो करते हैं, स्कूल में भी उसके लिए टाइम होगा शायद, टाइम टेबल में क्या क्या करते हैं बच्चे, आप ही लोग बताइए। शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ के लिए व्हाट आर द थिंग्स यू आर डूइंग? योगा और गेम्स, ओके, वॉकिंग एक्सरसाइज, ओके, ये सब करते हैं क्या? ओके। देन मेंटल हेल्थ रहते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए क्या करते हैं? मानसिक स्वास्थ्य के लिए स्टडी, मेडिटेशन, और क्या है? ठीक है, हम फिजिकल हेल्थ से शुरू करेंगे। फिजिकल हेल्थ में एक्सरसाइज आपने बताया, एक पॉइंट है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। क्या है? फूड, आप जो खाना खाते हैं उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? प्रोटीन, वो क्या है प्रोटीन? कौन सा फूड में प्रोटीन रहते हैं? कितना स्टैंडर्ड, कौन सी क्लास तक है आप लोग इसमें? 10th। आप साइंस भी तो करते हैं ना? न्यूट्रिशियस फूड यानी उसमें 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रहते हैं ना? उसमें कार्बोहाइड्रेट आप लोग 45 to 50% खाते होंगे। वो क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं?
गेहूं, चावल, आलू नहीं, दाल नहीं, आलू, शक्कर। मैं मेन चीज बता रही हूँ। कौन से बताया? व्हीट, राइस और पोटैटो, शुगर। ये 4 चीज से हमारा वजन बढ़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में जब डिपॉजिट होता है हम मोटा होते जाते हैं, हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए वो हेल्प करते हैं। लेकिन प्रोटीन है, प्रोटीन में कौन सी चीज आते हैं? दाल, मेनली पल्सेस, उसमें और एग खाने वाले लोग हैं तो एग, सबसे ज्यादा प्रोटीन एग में रहते हैं। फिर सोयाबीन है, फिर दाल है, मूंग, हर प्रकार का दाल। और फैट में क्या रहते हैं? कौन सा फूड आइटम है? ऑयल, और इसमें न्यूट्रिशियस फूड जब बोलते हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एक बैलेंस्ड डाइट होता है, उसमें 45 to 50% आपको कार्बोहाइड्रेट खाना है और 30% के लगभग प्रोटीन और 10% के लगभग फैट। लेकिन कुछ लोग ऐसा करेंगे और जब खाना खाते हैं उसके साथ, जैसे आप कंज्यूम करते हैं उसके साथ क्या होना चाहिए? आउटपुट भी होना चाहिए, एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो एक्सरसाइज अगर नहीं करते तो आप बस खाते रहते हैं, बाकी एक्सरसाइज नहीं करते, दौड़ते नहीं है, खेलते नहीं है, स्कूल के लिए साइकिल से पैदल नहीं आता, गाड़ी में आते, तो आपको कोई व्यायाम नहीं रहता आपकी बॉडी में, केवल डिपॉजिट बस होते रहते हैं। तो क्या होगा उसमें? क्या होता है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा खाना आप लोगों के शरीर में जमा होते जाएंगे, एक्स्ट्रा डिपॉजिट। तो वो फैट के रूप में हमारे शरीर को एक ऐसा स्पेशल फीचर है, जितना एक्स्ट्रा खाते हैं वो डिपॉजिट करने का एक स्पेशल क्वालिटी है। वो फैट सेल्स में हम जितना खाते हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं। तो हम देखा होगा बहुत सारे लोग, मतलब एक बार नॉर्मल बॉडी फिगर के अलावा आप खाते रहते हैं तो वो हर जगह पे वो डिपॉजिट होने लगता है ना? तो उसको बोलता है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब क्या है? मोटापा। बोलो, मोटापा। उसको इंग्लिश ओबेसिटी बोलो, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इसलिए होता है, हम खाना खाते हैं लेकिन जितना जरूरत में हम व्यायाम नहीं करते। आज के पहले के ज़माने में हम लोग स्कूल पैदल जाते थे और बहुत सारे बच्चों के साथ खेलते थे, ये गली का वो गली का, हर गली का बच्चे एक साथ आके खेलते थे। और घर में भी बहुत सारे काम करना पड़ता, बहुत सारे बच्चे रहते हैं घर में, तो बड़े बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को देखना पड़ता है, फिर बहुत सारा घर में हेल्प करना पड़ते थे। लेकिन आज के बच्चों को ये सब की जरूरत नहीं पड़ रही ना, सबको बस में आते हैं, नहीं तो साइकिल में, मोटरसाइकिल में पहुंच जाते हैं, और आप लोग बैठ के टीवी देखते रहते हैं। आजकल मोबाइल भी है, तो पूरे टाइम, थोड़ा सा भी टाइम मिला है तो हम लोग मोबाइल चला के बैठते हैं ना, तो व्यायाम बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो मोटापा बढ़ने लगा, क्योंकि जितना खाते हैं उतना एक्सरसाइज नहीं होता। अगर मोटापा बहुत से, अभी मैं यहाँ तो वैसे ज़्यादा नहीं देख रहे, मैं सिटियों में सब जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे को ओबेसिटी है। ओबेसिटी का प्रॉब्लम क्या है? ओबेसिटी बहुत दिन तक ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद एक थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो गया तो फिर कुछ बीमारियां उत्पन्न होता है। ओबेसिटी के साथ कौन सा बीमारी आते हैं? उसको बोलता है लाइफस्टाइल डिसीजेस। हमारा लाइफ का स्टाइल की वजह से ये बीमारियां होता है, लाइफस्टाइल डिसीजेस। उसमें क्या क्या आते हैं?
बच्चे, बड़े बच्चे तो बता पाएंगे शायद, छोटे बच्चे को तो मालूम नहीं है। लाइफस्टाइल डिसीज में कौन सा आते हैं? कम से कम एक तो बोलना पड़ेगा। नहीं। यस, वेरी गुड। कौन ने बोला? किसने बोला? वेरी गुड। ब्लड प्रेशर, शुगर, अभी तो मुझे मेरे याद आ रहे हैं ना, शुगर, और एक और डायबिटीज और शुगर एक ही है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। तो ये तीन चीजें दोस्त लोग भी है। किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, धीरे धीरे शुगर भी हो जाते हैं, तो धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर मतलब क्या है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना रहते हैं? 120/80। 120 पहले बोलना, 80 उसके बाद 120/80 बोलना सब लोग। ये क्या है? ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इससे ज्यादा किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 140/90 140/90 हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? इसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, इसको बीपी का रोग का शुरुआत है। और शुगर, शुगर का मतलब क्या है? डायबिटीज का मतलब क्या है? एक व्यक्ति को बहुत सारे लोगों को, मम्मी पापा को होगा ना डायबिटीज? है? किसी के नहीं है? मम्मी पापा को, दादा दादी को होगा, बहुत सारे लोगों को होगा। उसका मतलब क्या है? डायबिटीज का मतलब क्या है? जो इंसुलिन हार्मोन होता है उसकी कमी के कारण डायबिटीज हो जाता है। वेरी गुड, सुन लिया? हाँ, सही में है। अब अपने बुक में पढ़ना। ओके, साइंस में ना, ठीक है। हमारे शरीर में हम खाना खाते हैं ना, बहुत सारा रोटी खाते हैं, मीठा खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं ना। तो ये खाना कहाँ चले जाते हैं? Where is it going? Food what we are eating? Stomach. तो स्टमक में क्या होता है? ये जाके क्या होगा? खाने का डाइजेशन होता है ना। डाइजेशन का मतलब क्या है? वो जो उसका रूप बदल जाते हैं, है ना। लार्ज ग्लोब्यूल छोटे में बदल जाते हैं। वो एकदम पेस्ट जैसे हो जाते हैं, अच्छी से उसका मिक्सी के जैसे पीस के वो एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ क्या होगा? उसके बाद हमारे स्टमक में बहुत सारा रक्तवाहिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं? वो खाने में जो ऊर्जा है, ग्लूकोज है, उसको लेते हैं ब्लड में, वो पूरा उसको एक्सेप्ट करेंगे ब्लड। तो ब्लड में पूरा फिर क्या भरेगा? जैसे आपने खाना खाया, आधा घंटे 1-2 घंटे के बाद क्या होगा? हमारे ब्लड में जितना खाना हम खाया वो सब ब्लड में पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? ग्लूकोज। हम जो खाना खाया उसमें से जो तत्व निकलता है वो है एनर्जी के लिए ग्लूकोज। वो कहाँ पहुंचेगा? 4-5 घंटे बाद ब्लड में, क्योंकि ब्लड ही ऐसी चीज है वो हर जगह पे रह सकते हैं। हमारे शरीर में जो दौड़ते रहते हैं वो कौन है? बाकी कोई नहीं दौड़ रहे ना। जैसे हाथ है, आप यही रुकते हैं ना, आपको और कहीं नहीं जा सकते ना, ज्यादा इतना जा सकते हैं। पैर को भी बस इतना ही जा सकते हैं, लेकिन जो दौड़ सकते हैं वो कौन है? ब्लड कहाँ कहाँ पहुँचते हैं? पूरी बॉडी में, है ना। कहीं भी काटो ब्लड आएगा, है ना। इधर काटो, इधर काटो, हर जगह पे ब्लड आएगा। तो ब्लड इसलिए भगवान ने ऐसे बनाया है, हम जो खाना खाया उसको उसमें से ग्लूकोज लेके वो हर जगह पे दौड़ करके वहाँ पहुँच जाते हैं। ताकि इसकी जरूरत क्या है? ये एनर्जी ग्लूकोज की क्या जरूरत है? अगर ये नहीं पहुँचेगा तो क्या नहीं होगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। हमको अगर मुस्कुराना है, ऐसा करना है, वैसे करना, कुछ भी करना है तो हिलना है, हाथ हिलना है, तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज कहाँ
ब्लड में पहुंचते हैं और वो हर जगह पे पहुंच जाते हैं। कभी और ब्लड एक और चीज पहुंचाते हैं, वो क्या है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। हम जो सांस लेते हैं वो भी ब्लड में जाके फिर वो हर जगह पे पहुंचते हैं। तो शुगर की बीमारी में क्या होता है, ये जो ब्लड में सारा, जैसे आप खाना खाया, अभी खाना खा के कितने देर हो गया आप लोग? बढ़ना। तो ये सारा इसके डाइजेशन के बाद धीरे धीरे ब्लड लेने लगते हैं। तो पूरा ब्लड में शुगर होगा, शुगर यानी ग्लूकोज। तो एक इंसुलिन आपकी जरूरत है, एक चीज हमारे शरीर में होना चाहिए, तभी ये जो ग्लूकोज को हमारे हर कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाने के लिए एक हार्मोन की जरूरत है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन की क्या जरूरत है? व्हाट इज द यूज ऑफ इंसुलिन? शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। नहीं, वो इंसुलिन है तो ही हमारा ये जो ब्लड में जो शुगर पहुंच गया उसको कोशिकाओं में पहुंचा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के शरीर में ये इंसुलिन रहते नहीं है, और कुछ लोगों के शरीर में इंसुलिन है लेकिन कम मात्रा में। तो क्या होगा? जो ये शुगर पूरे ब्लड में ही रहेगा, कोशिकाओं में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन का काम है ये शुगर को कोशिकाओं में पहुंचाने का काम। तो वो व्यक्ति को शुगर हो जाता है, क्योंकि उसका ब्लड कब भी चेक करो, आप शुगर चेक करो, उनके शरीर में शुगर ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि इंसुलिन नहीं है, नहीं तो इंसुलिन कम है। तो इसको बोलता है डायबिटीज। ठीक है, अभी दो रोग हो गए ना, एक ब्लड प्रेशर, दूसरा डायबिटीज। डायबिटीज दो प्रकार का रहते हैं, एक बच्चों में रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जन्म, और एक 40 साल के बाद शुरू होता है। छोटे बच्चों में जो होता है उसको बोलता है टाइप 1 डायबिटीज। ठीक है, बोलो टाइप 1 डायबिटीज। उसका विशेषता क्या है? जैसे बच्चों में होता है वो, उनके शरीर में बिल्कुल इंसुलिन नहीं है, और 40 उम्र के बाद जो होता है उसको बोलता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, कितना डायबिटीज है, कितने प्रकार का? 2 टाइप्स मेनली, और भी है। तो टाइप 1 और टाइप 2 बच्चों में कौन सा प्रकार का होता है? टाइप 1। बड़ों में टाइप 2। इसका लक्षण क्या है? बार बार पेशाब लगेगा और बहुत प्यास लगेगा, एकदम दुबला होगा, ये सब उसका लक्षण है। तो इतना डीप जानने में नहीं जा रहे। तो ये, और तीसरा चीज है कोलेस्ट्रॉल लेवल। हमारे शरीर में, मैंने बताया ना, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं समझो, और आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, तो आपकी बॉडी में, हमारा शरीर को एक क्वालिटी है, हम अगर 3-4 दिन खाना नहीं खाया है तो भी मरना नहीं चाहिए है। कभी युद्ध के कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी एक सिचुएशन आते हैं, खाना बिल्कुल नहीं मिला, कहीं फंस गया, लेकिन आप 2-3 दिन खाना नहीं खाए हो, क्या मरना नहीं चाहिए ना? तो भगवान ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है, बहुत सारा फैट ग्लोब्यूल है उसमें, आप जो खाते हैं उसमें एक्स्ट्रा जो आते हैं बैंक के खाता जैसे, वो जमा होते रहते हैं। वो इसलिए है, अगर ऐसे कोई कंडीशन आया तो आपका बॉडी वो स्टोर में से, खाते में से वो लेके यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कोई फैमिन नहीं आया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आया, तो क्या होगा? जितना जमा होते जा रहे, जमा होके जमा होके जमा होके जमा होके आप फूलते जाएंगे। ये फूलने से ये बीमारी दोनों, अभी मैंने बताया ना, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, ये दोनों बीमारी बच्चों में होता है। 13 साल 15 साल में सब ये धीरे आते। मैंने स्टडी किया था, मैं जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, बच्चों में मैंने स्टडी किया था, 12वीं तक के बच्चों में। उसमें बहुत सारे बच्चों को ये ओबेसिटी के बच्चे थे, ओबेसिटी था, उसको बीपी था, शुगर था। तो ये थोड़ा एक अवेयरनेस टाइप का आपको बता रहे। तो इसमें आपको करना क्या है,
आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अभी से आपको शुरू करना चाहिए। आपके एक नियमित रूप से एक डिसिप्लिन्ड टाइम टेबल आपको बनाना है। आपको कितना भी बैठने का मौका हो, लेकिन आपको एक ऐसा निर्णय लेना है, आपको कुछ टाइम आप व्यायाम के लिए रखेंगे और खाना पीने में आप न्यूट्रिशियस रूट्स में आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने बताई, बहुत सारे शुगर खाते रहते हैं, ये सब आपके लिए हेल्दी नहीं होता है। और तो एक जीवन शैली, आपको प्रॉपर स्लीप, टाइम पे सोना है। बहुत देर तक आप क्या बोलते हैं स्क्रीन टाइम मोबाइल में देखते हैं तो टीवी में देखते हैं, आपको टाइम स्लीप का टाइम सब बहुत कम होते जाते हैं। छोटे बच्चे तो ठीक है, जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा स्लीप का टाइम सब कम हो गया है, तो हमारा सोचने का क्षमता, रीजनिंग करने का, ये सब कम हो जाते हैं। और चौथा चीज है, आप लोग सफिशिएंट पानी पीना है। बहुत सारे बच्चे पानी नहीं पीते है ना, लेकिन आपको सफिशिएंट पानी पीना चाहिए हेल्दी रहने के लिए। ये सब आपका हेल्थ के बारे में बताया। बाकी जो क्लीनलीनेस है वो सब टीचर्स बताते रहेंगे, नाखून काटना, गंदा नहीं रखना, ये सब इसमें गंदगी रखते हैं ना, बाल सब डेली नहाना है, बाल सब तेल लगा के से, ये सब चीज़ें आपको बताते रहते हैं टीचर लोग, वो तो आप फॉलो करना। फिर मैं एक आपको एक इंस्पिरेशनल टाइप, जैसे आपका गांव ये नाइसराई जैसे सिस्टर बताया, मैं तो 30 साल पहले यहाँ आई थी, कुछ साल यहाँ डॉक्टर के रूप में यहाँ सेवा किया था। तो इस एरिया ऐसा है, ये एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है। शायद यहाँ से सब कुछ बच्चे पढ़ के, मैंने सुना था एक डॉक्टर बना है, और भी लोग डॉक्टर बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ में एक अच्छा स्वास्थ्य सेवा के लिए यहाँ शायद ज़्यादा सक्षम लोग नहीं हैं। तो आप लोग जैसे लोग हैं, आप लोग पढ़ के ऐसा एक निर्णय रखना है, हमें डॉक्टर बनना है, ना तो हेल्थ सेवा और भी फील्ड में। लेकिन ये इधर मैंने ये देखा है हेल्थ के फील्ड में बहुत पिछड़ा है। तो आप लोग पढ़ के एक ऐसा निर्णय रखो, हमारा एरिया में, हमारे तहसील में ऐसे कोई प्रॉपर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, तो हम पढ़ के डॉक्टर बनेंगे, नर्स बनेंगे, जो भी हो, और यही रहेंगे। ऐसे नहीं पढ़ के तुरंत बाहर जाएंगे, यही रह के आपका गाँव का, आपका तहसील का हेल्थ की स्टेटस बढ़ाने में आप लोग योगदान देंगे। कितना लोगों को पसंद है हेल्थ फील्ड में काम करने के लिए? है कोई? डॉक्टर, नर्स, लैब, फार्मेसी, बहुत सारी चीजें। तो हम ये अभी से वो निर्णय रख के उसी लेवल पे सोच के आगे जाना, हमारे गांव में मैं हेल्थ के लिए मेरे योगदान दूंगा, ऐसा आपको निर्णय लेना है। अभी इतना बस है, तो आप लोगों को सबको आगे के लिए ऑल द बेस्ट, और एक बहुत ही अच्छी दिवाली मनाने के लिए सारे शुभकामनाएं देती हूँ।